हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से स्टार्ट करें क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता पढ़ना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है हमारा जनन इकाइयाँ तथा जनन अंग। तीसरा है नर जनन तंत्र। नेक्स्ट है प्राथमिक नर जनन अंग प्रेषण, इसमें प्रेषण कोष देखेंगे। नर जनन वाहिनियाँ देखेंगे, सहायक नर जनन ग्रंथियाँ। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। मादा जनन तंत्र क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, शुक्र जनन क्या होता है, अंड जनन क्या होता है, स्त्रियों में मासिक धर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक हेडिंग टू हेडिंग यानी टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि मानव जनन होता क्या है। ठीक है, तो अब कॉपी और पेन लेकर बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए तो नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ। तो मानव जनन क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हमें जनन को समझना होगा, इसके बाद मानव जनन। तो जनन क्या होती है, एक तरह की जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, यानी जैव प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। लेकिन हमें पढ़ना है मानव जनन, तो यानी वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, मानव जनन कहलाता है। ठीक है, देखो जनन का मतलब होता है किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, ये हो गया जनन। लेकिन मानव जनन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो मनुष्य द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम बोलेंगे मानव जनन। तो जनन एक तरह की क्या होती है, जैव प्रक्रम होती है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे जैव प्रक्रम क्या होती है। वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने आप को बनाए रखते हैं और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, तो उन सब क्रियाओं को हम बोलते हैं जनन। ओके, जो मनुष्य होता है वह एक लिंगी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मनुष्य कैसा होता है, एक लिंगी होता है तथा इसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो मनुष्य में किस तरह का निषेचन होता है, तो याद रखना है आंतरिक निषेचन होगा और सुविकसित शिशु को जन्म देता है। मनुष्य जो होता है सुविकसित शिशु को जन्म देता है, अतः मनुष्य जरायुज प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मानव जनन क्या है, मानव मनुष्य में जनन कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन कहेंगे। ठीक है, एक मिनट फिर से सुन लीजिए। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में निषेचन कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन ऑप्शन हो सकता है दिया रहे कि वाय निषेचन। मनुष्य कैसा होता है, तो एक लिंगी होता है, यानी कि मेल जननांग अलग होगा, फीमेल जननांग अलग होगा। ठीक है, और मनुष्य क्या होता है कि एक सुविकसित शिशु को जन्म देता है, इसलिए मनुष्य जरायुज प्राणी है। ओके, बात क्लियर हुई। अब आइए देखते हैं हम लोग लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, यानी कि मनुष्य में जब लैंगिक करने की यानी जनन करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसमें क्या लक्षण हमें प्रदर्शित होते हैं, उसे बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो लैंगिक द्विरूपता में क्या होता है कि स्त्रियों के स्तन ग्रंथियां विकसित होती जाती हैं। ठीक है, यानी जो स्त्री होती है यानी फीमेल जो होती है उसकी स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, परंतु पुरुषों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आगे है दूसरा कि पुरुषों में दाढ़ी व मूछ आती है, जबकि स्त्रियों में ऐसा नहीं होता है, दाढ़ी मूछ नहीं आता है। कुछ कुछ अपवाद होते हैं जिनमें हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे मूछ दाढ़ी औरतों को भी आ जाती है। आगे स्त्रियों की आवाज़ पतली व मधुर होती है। ठीक है, जो स्त्रियां होती हैं उनकी आवाज़ पतली और मधुर होती है। उसमें अपवाद में कुछ स्त्रियां होंगी जिनकी आवाज़ आदमी के जैसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुषों की आवाज़ भारी व मोटी होती है, इसमें भी अपवाद हो सकते हैं। कुछ इंसान यानी कहने का मतलब मनुष्य का मेल जो है आदमी में, उसकी आवाज़ पतली भी हो सकती है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये सारे लक्षण हैं। स्त्रियों में आवर्त चक्र या मासिक चक्र पाया जाता है, तो स्त्रियों में आवर्त चक्र या मासिक जिसे एमसी आप बोलते हैं वह पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझे कि मानव जनन क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जनन इकाइयाँ क्या होती हैं तथा जनन अंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाओं। ठीक है, यानी लैंगिक जनन में, ठीक है, भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती हैं जैसे शुक्राणु और अंडाणु को हम जनन इकाइयां कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाली जो भी कोशिकाएं होती हैं जैसे शुक्राणु और अंडाणु, इन्हें हम जनन इकाई कहते हैं। और लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अंगों को हम जनन अंग कहते हैं। लैंगिक क्रिया में जो भाग लेंगे अंग उसे हम बोलते हैं जनन अंग। ठीक है, जनन अंगों को 2 वर्गों में बांटा गया है।
जो जनन अंग होते हैं वो उन्हें दो वर्गों में बांटते हैं। यहाँ से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, या इसे हम बोलते हैं जनन। तो प्राथमिक याद रखना है, प्राथमिक लैंगिक अंग या फिर जनन क्या होते हैं, तो याद रखना है वृषण होता है मन मेल में क्या होता है वृषण। अब वृषण से क्या उत्पन्न होता है, निकलता है या बनता है शुक्राणु। उसी तरह स्त्रियों में अंडाशय होता है, इससे निकलता है अंडाणु। तो ये वृषण हो गया और अंडाशय जो हो गए, ये दोनों क्या हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्वितीयक या सहायक जनन अंग क्या होते हैं। तो इसमें नर में क्या क्या होता है इसे देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां होंगी, ठीक है, शुक्राशय होगा, शुक्रवाहक होगा तथा शिश्न होगा। यह नर में होगा सहायक जनन अंग। मादा में होगा फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि और स्तन ग्रंथियां। ठीक है, तो ये सब जो होंगे, मादा में आप देख लीजिए सहायक अंग कौन से हैं, नर में कौन सा सहायक अंग है। ये आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्न में से सहायक अंग है या प्राथमिक जनन अंग है, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। तो इसे आप मिस न करना, एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो था ये केवल इंट्रोडक्शन का था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नर जनन अंग, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि प्रेषण कोष क्या होता है, प्रेषण क्या होता है, नर जनन वाहिनियाँ क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, शिश्न क्या होता है, अधिप्रेषण क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। शुक्राशय क्या होता है, जैसा कि आप मेल का, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेगा फीमेल का। तो इसके लिए अलग अलग वीडियो बनेगा, नर के लिए अलग, यानी नर जनन अंग का एक अलग वीडियो होगा, इसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे हर चीज़। और उसी तरह मादा जनन अंग का एक अलग वीडियो होगा, उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि जितना आज आपको बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।